क्यों ये खबर दिखा रहा हूं? क्या भारत में व्हाट्सएप बंद हो जाएगा? ऐसी कौन सी खबर आई है जिसकी वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है? व्हाट्सएप चलाते हैं तो इस खबर को जरूर देखिएगा। अगर व्हाट्सएप में आपकी निर्भरता है और आपका काम धाम व्हाट्सएप से चलता है तो इस खबर को जरूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका मतलब कि ये जो सवाल उठा रहा है, क्या भारत में व्हाट्सएप बंद होने वाला है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बात इसके इर्द गिर्द घूम रही है। व्हाट्सएप चलाने वाले हर व्यक्ति को इस खबर को देखना चाहिए। भारत में व्हाट्सएप बंद होने वाला है, बड़ा सवाल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को साफ साफ कह दिया है, भारत में रहकर काम करना है तो भारत का संविधान मानना पड़ेगा, नहीं तो आप भारत छोड़कर जा सकते हैं। इसका मतलब व्हाट्सएप भारत में बंद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप को देश से बाहर करना चाहता है? आपको पूरी खबर बता देता हूं, आपके काम की खबर है, देख लीजिए। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह पूरा मामला यूजर डाटा से जुड़ा है। यूजर डाटा मतलब आप लोग व्हाट्सएप पर जो जानकारी देते हैं उससे जुड़ा मामला। आसान भाषा में कहूं तो आपकी प्रोफाइल फोटो, आपके स्टेटस, आप किन लोगों से बात कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर कितने लोग जुड़े हैं, इसी डाटा को लेकर यह सुनवाई हुई थी। व्हाट्सएप में क्या क्या भेजते हैं आप, ये सब व्हाट्सएप के पास डाटा लीक हो रहा है। भारत में 85 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप चलाते हैं। कितने? 140 में से 85 करोड़। और व्हाट्सएप ने सिर्फ भारत से एक साल में 23,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 23,000 करोड़ रुपए। आप ये मत समझिए अभी कि व्हाट्सएप में लीक हो रहा है, लेकिन संभावना है, आशंका है इसकी। आपको लगता होगा ना कि व्हाट्सएप तो फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। एक साल में 23,000 करोड़ की कमाई। कितने की? 23,000 करोड़। दरअसल साल 2021 में व्हाट्सएप ने एक नियम बनाया था और इसी नियम की वजह से ये विवाद चला। ये नियम क्या था? पहले आपको यही समझा देता हूं। देखिए, व्हाट्सएप कंपनी का मालिकाना अधिकार मेटा के पास है। इसको ऐसे समझिए, आपके पास जियो की सिम है, आप सब जियो की सिम चलाते होंगे, चलाते हैं ना, मैं भी चलाता हूं। तो जियो कंपनी का मालिक कौन है? रिलायंस ग्रुप, यानी मुकेश अंबानी। इसी तरह व्हाट्सएप कंपनी का मालिक है मेटा, यानी मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक बनाया था। और मेटा के पास सिर्फ व्हाट्सएप का मालिकाना हक नहीं है, बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबका मालिक एक ही है, वो है मेटा कंपनी। और 2021 में व्हाट्सएप ने एक नियम बनाया कि वो अपने यूजर का डाटा, यानी आपकी जानकारी, मेटा को शेयर करेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी जानकारी मेटा के पास चली जाएगी, जिसका इस्तेमाल वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आप जो प्रोफाइल फोटो डालते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, उन सब का मेटा इस्तेमाल कर सकता है। जानकारी आपकी है, लेकिन मालिक मेटा। इस नियम के तहत व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों को दो विकल्प दिए गए, या तो वो इस नियम को मान लें या फिर व्हाट्सएप से अपना अकाउंट डिलीट कर दें। यानी आपको अपनी जानकारी देनी ही होगी, कोई विकल्प ही नहीं है। हालांकि बाद में व्हाट्सएप ने कहा कि आप जो चैट करते हैं, यानी जो मैसेज करते हैं, वो साझा नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि मैसेज के अलावा सब शेयर किया जा रहा है। जैसे ये नियम आया तो भारत सरकार ने इसकी जांच शुरू की। नवंबर 2024 में मेटा पर 213 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और इसी जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पूरी जानकारी आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने क्या कहा, यह भी आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की अनुमति नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, यह तो जबरदस्ती है, या तो जनता आपके नियम मान ले, नहीं तो व्हाट्सएप छोड़ दे। जो महिला सड़क पर ठेला लगाती है और फोन में व्हाट्सएप चलाती है, वो तो कभी ये नियम समझ ही नहीं पाएगी। ये तो धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें। हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे। और 9 फरवरी को इस मामले में अंतरिम आदेश आएगा। यानी व्हाट्सएप नहीं माना तो उसे भारत छोड़कर जाना पड़ेगा और व्हाट्सएप भारत में बंद हो जाएगा। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि कमाई इतनी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये महत्वपूर्ण है और इससे एक पूरा जो देश का डिजिटल मैप है, क्योंकि डिजिटल इंडिया में टेक कंपनियों का प्रसार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के प्राइवेसी के जजमेंट के बावजूद तत्काल प्रभाव से जो लोगों के डेटा का कारोबार हो रहा है, उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि राइट टू लाइफ के भीतर डिजिटल जगत में लोगों की निजता और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक अदालत के नाते, सर्वोच्च अदालत के नाते सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जवाबदेही है और जिस पर आज के कमेंट के बाद लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अब आप कहेंगे कि आपने केस तो समझा दिया, लेकिन ये डाटा बेचना, डाटा शेयर करना होता क्या है? इससे हम लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? गांव में जो आदमी व्हाट्सएप चला रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा? ये भी समझा देता हूं, देखिए और समझ लीजिए। देखिए, सीधी सी बात है भाई साहब। व्हाट्सएप आपके फोन का आईपी एड्रेस, आपका फोन कौन से मॉडल का है, आप कब ऑनलाइन रहते हैं, फोन का इस्तेमाल कितनी बार करते हैं, ये सब जानकारी मेटा को शेयर करता है। और जानते हैं इससे क्या होता है? इससे मेटा आपकी उम्र, आपकी नौकरी, आपकी पसंद, आपके रिश्ते,
आपको कौन सी राजनीतिक पार्टी पसंद है, ये सब मेटा के पास पहुंच रहा है और इसी डाटा को एड कंपनियों को बेचा जाता है। यानी आपकी जानकारी क्या होती है, बेची जाती है और इसी डाटा के आधार पर हिसाब से, इसी डाटा के आधार से, इसी के हिसाब से आपके फोन में ऐड आते हैं, यानी विज्ञापन आते हैं। आपने देखा होगा कि आप अगर गूगल पर जूता सर्च करते हैं तो हर जगह उसी के विज्ञापन आने लगते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कि नहीं? अगर आपने गूगल पर सर्च देखा, फेसबुक में भी वही आ गया। अगर ये डेटा गलत हाथों में पड़ जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है, कोई आपकी फोटो से छेड़छाड़ कर सकता है भाई साहब, और ऐसा होता भी है। कोई आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है। और सुनिए, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल नाम की कंपनी ने एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप चलाने वाले 96% लोगों को रोजाना स्पैम मैसेज आते थे। अलग अलग कंपनी लोन के लिए आपको मैसेज भेजती है। अब आप समझे कितना खतरा है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट इस पर खतरा भी बता रहे हैं। सुनिए क्या बता रहे हैं। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, यानी ये कंपनियां इस टर्म को यूज़ करके आपका डेटा विश्व में कहीं भी किसी भी कंपनी के साथ शेयर कर सकती है। ये टर्म्स कंडीशन में लिखा है, जो कि अभी तक यूज़र को पता नहीं था। आप तो सिर्फ ओके अप्लाई कर देते थे। इसीलिए जब इन पे कोई केस करने जाता था अपने डेटा ब्रीच के लिए, तो ये कंपनी अपने नियमों का हवाला दे रही थी कि आपने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि आप जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जो मैसेज, जो फोटोग्राफ डाल रहे हो, जो रील डाल रहे हो, जो वीडियो डाल रहे हो, वो कहीं भी विश्व में किसी के साथ भी शेयर की जा सकती है। तो अब इनको पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगी। तो अब एक यूज़र को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उसको हार्डकोर नीड है इनकी, तो ही वो ऐप यूज़ करे। सीधे मुद्दे की बात यही है भाई साहब कि सुप्रीम कोर्ट की बात बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारी जानकारी किसी को बेच देना ठीक नहीं है और व्हाट्सएप ऐसा नहीं कर सकता।